Hello, welcome to Vaidya Management Software for Ayurveda, OPD Patient Data Clinic Management। तो ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में फॉलोअप, अपॉइंटमेंट, वेटिंग लिस्ट, मेडिसिन एंड रिसेंट पेशेंट। फॉलोअप फॉलोअप मीन्स फॉर एग्जांपल 5 दिन पहले कोई पेशेंट आया था। ओके, उसने कंसल्टेशन करवाया, डॉक्टर ने पेशेंट को मेडिसिन दिया और पेशेंट को बोला आपको 5 दिन बाद नेक्स्ट फॉलोअप के लिए आना है। तो आफ्टर 5 डेज वो पेशेंट यहाँ पे टुडे फॉलोअप में दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सी टुमारोज फॉलोअप, दिस वीक फॉलोअप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ऑल्सो पेशेंट को टेक्स्ट मैसेज भी मिलेगा कि होप योर मेडिसिन विल बी ओवर, सो कंफर्म योर नेक्स्ट विजिट डेट विथ डॉक्टर नेम एंड क्लिनिक नेम। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल पहले कॉल करके बताता है कि मुझे इस तारीख को अपॉइंटमेंट लेना है, तो वो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट में जाके फॉर एग्जांपल उनको 14th का लेना है, तो डेट सिलेक्ट किया, कितने बजे का अपॉइंटमेंट लेना है, फॉर एग्जांपल 1 PM। 1 PM यहाँ पे पेशेंट का नेम आएगा, एंड नेक्स्ट पेशेंट का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट लाइक मल्टी डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट वाइज डॉक्टर्स है, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा, एंड देन सबमिट। ओके, जैसे ही सबमिट करेंगे तो पेशेंट को टेक्स्ट मैसेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और वो अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिखेगा। सी, वंस यू क्लिक ऑन कैलेंडर, सी यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैलेंडर में भी वो आपको दिखेगा 14 अगस्त का। यहाँ पे आप वीक पे क्लिक करेंगे तो वीकली अपॉइंटमेंट दिखेगा, मंथ पे क्लिक करेंगे तो मंथली यहाँ पे 14 अगस्त का यहाँ पे दिख सकता है। ओके, देन डैशबोर्ड में वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट मीन्स कोई भी पेशेंट वॉक इन आता है तो सीधा यहाँ पे आप न्यू में जाके पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, तो वो पेशेंट सीधा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। यहाँ पे पेशेंट का जो बेसिक डिटेल है लाइक पेशेंट नेम, बर्थ रेट, हाइट, वेट, देयर इज ऑल थिंग्स आर नॉट मैंडेटरी, सो इफ यू डोंट वांट टू फिल देन यू कैन स्किप। पेशेंट का हाइट वेट क्या है, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, ईमेल एड्रेस, प्रीवियसली अगर उन्होंने कोई प्रीवियस टेकन ट्रीटमेंट्स लिया है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रेफरेंस फ्रॉम डॉक्टर्स, कंसल्टिंग चार्ज, तो अगर उन्होंने पे किया है तो यहाँ पे पेड, कैश है कि क्रेडिट है, पेमेंट किसने दिया, और इफ़ यू वांट टू प्रिंट रिसिप्ट देन यू हैव टू कीप यस एंड देन सेव। तो ये पेशेंट का कंसल्टेशन रिसिप्ट भी हो जाएगा। देन सी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही न्यू में जाके रजिस्ट्रेशन होगा पेशेंट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में दिख जाएगा। ओके, मेडिसिन अलर्ट। मेडिसिन में क्या है कि आपने मेडिसिन का एक्सपायरी फिल किया हुआ है, मिनिमम स्टॉक डाला है, तो वो यहाँ पे आपको अलर्ट मिलेगा कि कितनी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है और कितनी मेडिसिन का स्टॉक इनसफिशिएंट है। एंड लास्ट वन, रिसेंट पेशेंट, तो जैसे ही यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में से डॉक्टर पेशेंट का कंसल्टिंग खत्म कर लेंगे देन पेशेंट यहाँ पे रिसेंट में आ जाएगा, ताकि जो रिसेप्शनिस्ट और फार्मासिस्ट है वो यहाँ से मेडिसिन का बिलिंग कर सके और पेमेंट कर सके। ओके, नाउ यहाँ पे वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट में जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डॉक्टर नेम पे, सॉरी पेशेंट नेम पे, तो यहाँ पे पेशेंट का पूरा केस ओपन हो जाएगा, लाइक पेशेंट केस हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन, पंचकर्मा। ओके, हिस्ट्री में फर्स्ट थिंग है प्रेजेंट कंप्लेंट्स, तो यहाँ पे 10,000 अब सिम्टम्स ऑलरेडी बिल किया हुआ है। जैसे ही आप एक दो लेटर टाइप करेंगे तो वो सजेशन में आ जाएगा, एंड यू हैव टू सिलेक्ट एंड प्रेस एंटर। फॉर एग्जांपल आप कोई अदर लैंग्वेज में डालना चाहते हैं, संस्कृत, हिंदी, मराठी, तो गूगल इनपुट टूल की मदद से आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं संस्कृत में लिखता हूँ सिर्फ उबई, तो उबई के रिलेटेड सारा सिम्टम्स आ जाएगा, तो आपको सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। ओके, फॉर एग्जांपल संधि मैंने डाला,
तो यहाँ पे संधि के रिलेटेड सारा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल संधि शूल, तो मैंने सिलेक्ट किया एंड एंटर कर दिया। फिर पास्ट हिस्ट्री में आपको सिंगल क्लिक ही करना है। देन नेक्स्ट हैबिट है, निंद्रा है, तो इन शॉर्ट है पूरा हिस्ट्री फॉर्म है। यहाँ पे पेशेंट का आप हाइट एंड वेट डालेंगे जनरल एग्जामिनेशन में, तो उसके हिसाब से बीएमआई भी ऑटो कैलकुलेट करेगा। सी, यहाँ पे बीएमआई ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पे आप कोई अगर उन्होंने ओल्ड रिपोर्ट निकाला हुआ है लैब रिपोर्ट, तो वो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फिजिकल मेजरमेंट अष्टविध परीक्षा, इसमें आप पूरा पेशेंट का परीक्षा डाल सकते हैं, लाइक पेशेंट का नाड़ी क्या है, जीवा क्या है। ओके, देन नेक्स्ट दसविध परीक्षा है, स्त्रोतस परीक्षा है, सम प्राप्ति है, एंड सिंपल यू हैव टू क्लिक सेव। तो जैसे ही आप सेव करेंगे पेज प्रिस्क्रिप्शन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और हिस्ट्री में जो यहाँ पे डिटेल फिल किया हुआ है वो प्रिस्क्रिप्शन के लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा। सी, यहाँ पे अगर आप कोई और भी सिम्टम्स डालना चाहते हैं तो यहाँ से भी यू कैन इनपुट। ओके, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर टाइप किया, सिलेक्ट किया और एंटर किया। फिर नेक्स्ट पार्ट है मेडिसिन पार्ट, तो ऐड मेडिसिन हियर। तो कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है वो आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल संजीवनी अरिस्टा, यहाँ पे MAEN का मतलब है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, तो वो यहाँ पे डोज डालना है। फिर मान लीजिए कि अरिस्टा, तो यहाँ पे जैसे आई का सिंबल है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अनुपान डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल विथ ल्यूक वार्म वाटर, तो विथ ल्यूक आप लिखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। आपको सिंपल सिलेक्ट करना है। मैं एक टेबलेट कैप्सूल डालता हूँ, फॉर एग्जांपल हरी तकी कैप्सूल। मॉर्निंग में 2 टेबलेट लेना है और इवनिंग में 2 लेना है। ओके, नेक्स्ट कोई चूर्ण ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंग्वास्टेक चूर्ण। तो इंग्वास्टेक का चूर्ण डोज डाल दिया। ओके, यहाँ पे प्लस का साइन है, क्रिएट कंपोजिशन। तो मान लीजिए कि 2-3 मेडिसिन का कंपोज करके आपको बनाना है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे चूर्ण का करना है, तो मैं चूर्ण टाइप करूँगा। टोटल मुझे करना है 100 ग्राम। ओके, तो 100 डाल दिया और ये 3 चूर्ण लेना है। तीनों चूर्ण का रेशियो डाल दिया, मुझे ये 50 ग्राम चाहिए, ये 30 और लास्ट वन 20। और यहाँ पे अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम दे दीजिएगा और सेव। तो ये कंपोजिशन हो गया। ओके, मॉर्निंग में इवनिंग में डोज डाल दिया। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में एफ और एम। एफ मीन्स फॉलो अप डेज, एम मीन्स मेडिसिन डेज। तो फॉर एग्जांपल 7 दिन की मेडिसिन देनी है तो जस्ट यू हैव टू पुट ओनली 7। एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज पेशेंट को फॉलो अप के लिए बुलाना है, तो फॉर एग्जांपल 7 दिन बाद बुलाना है तो फॉलो अप डेज 7। तो आज 13 अगस्त है, तो 7 दिन बाद पेशेंट को मैसेज भी मिल जाएगा फॉलोअप का, और आपके डैशबोर्ड पे भी टुडे फॉलोअप में आ जाएगा। नेक्स्ट आयुर्वेदा डायग्नोसिस है, फॉर एग्जांपल स्थूप्य संधि डाल दिया। मॉडर्न डायग्नोसिस फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, यहाँ पे ऑलरेडी डायग्नोसिस डाला हुआ ही है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 1-2 लेटर से टाइप करना है, नीचे लिस्ट में आ जाएगा, सिंपल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेडिसिन पे आप कर्सर ले जाएंगे तो कौन सी मेडिसिन का कितना चार्ज हो रहा है वो आपको डिटेल में दिखेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे असाइन डाइट का बटन है, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाइट चार्ट यहाँ पे 3 तरह का इम्प्लीमेंट है, एक तो आइटम सिलेक्शन, कस्टम टेक्स्ट और डेली डाइट। फर्स्ट में आपको आइटम सिलेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मराठी, आपको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में मिलेगा। एंड डिसीज वाइज भी आप सेट करके रख सकते हैं। ओके, प्री डिफाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक अवॉइड ओकेशनल, टेक क्या क्या चीज़ें चाहिए तो वो आपको सिंपल सिलेक्ट करना है। ओके, अवॉइड क्या नहीं लेना है, ओकेशनल मतलब कभी कभी लेना है, कभी कभी नहीं। वन मोर थिंग, फॉर एग्जांपल ये मिल्क सारा बोलना है लेने के लिए, और ये 2 चीज़ नहीं लेना है, चॉकलेट और काव की, तो आपको टेक क्लिक करके यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, तो जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो व्यू में आ जाएगा, और यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं, और सेंड वाला बटन है वहाँ से आप मेल भी कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कस्टम टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको कोई मैनुअल लिख के देना है तो मैनुअल लिख के दे सकते हैं। डेली डाइट में कैटेगरी वाइज आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं। ओके, वापस प्रिस्क्रिप्शन में, प्रिस्क्रिप्शन का यहाँ पे प्रिंट में आपको बताता हूँ।
यहाँ पे जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ प्रिंट में चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सिलेक्शन है और सिंपल आपको प्रिंट करना है। जैसे आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट व्यू आ जाएगा। ओके, ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा। सपोज आप मेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल क्लिक करेंगे तो मेल भी चला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पंचकर्मा ट्रीटमेंट है। तो पंचकर्मा में दो चीज़ है, एड कस्टम थेरापी और एड पैकेज। एड कस्टम थेरापी मतलब सिंगल सिंगल थेरापी आप दे सकते हैं, एंड एड पैकेज मतलब आपका कोई पैकेज फिक्स है, लाइक कि कोई पैकेज के अंदर 4-5 थेरापी फिक्स है और इतने इतने दिन का, तो वैसा पैकेज बना के भी आप दे सकते हैं। मैं आपको एड कस्टम थेरापी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एड कस्टम थेरापी, यहाँ पे सारी आयुर्वेदा थेरापी डाली हुई है। तो सिलेक्ट थेरापी, तो जो जो ट्रीटमेंट्स असाइन करना है वो सिंपल आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभ्यंगम और शिरोधारा। अभ्यंगम मान लीजिए कि 3 दिन का देना है और शिरोधारा 3 दिन का देना है, तो 3 3 डेज डाल के यहाँ पे पेड अमाउंट, फॉर एग्जांपल उन्होंने एडवांस 2000 किया है तो 2000 डाल दिया पेड अमाउंट में एंड देन सेव। तो यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इनवॉइस का प्रिंट भी दे सकते हैं, पंचकर्मा इनवॉइस का। फिर इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो, यहाँ पे आई का जो सिंबल है जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे शेड्यूल पेज ओपन हो जाएगा। मतलब पेशेंट को कब से स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट्स, कौन 3 दिन का दिया है। यहाँ पे देखिए 3 डेज है, पेंडिंग 0 मतलब अभी एक भी हुआ नहीं है, रिमेनिंग डेज मतलब 3 बाकी है, उसका रेट और अमाउंट। जैसे ही आप यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ऐसे शेड्यूल पेज ओपन होगा। मान लीजिए कि एक 13 तारीख का शेड्यूल करना है एंड स्टार्ट टाइम 13 तारीख का है, वो नून का 12:30 बजे का है। कौन से रूम में ट्रीटमेंट्स होगा, कौन सा थेरापिस्ट करेगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ट्रीटमेंट के साथ अगर कोई ऑयल या तो जो भी मेडिसिन देना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड मान लीजिए कि एक 13 को शेड्यूल किया है तो यहाँ पे 2 और बची है, तो मैं 15 और 17 को कर लेता हूँ। ठीक, सेम नीचे वाली ट्रीटमेंट्स में 15 और 17 एंड कर लिया सेव। तो ये ट्रीटमेंट्स यहाँ पे देखिए शेड्यूल हो गया। जैसे ही आप बैक टू पैकेज करेंगे तो यहाँ पे आपको शेड्यूल की हुई दिखेगा 17, 15 और 13। ओके, तो जैसे ही ये ट्रीटमेंट्स खत्म हो जाता है तो सिंपल आपको कंप्लीट में यस करना है, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी ट्रीटमेंट्स हुआ है, कौन सी ट्रीटमेंट्स बाकी है। ओके, देन नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन और एक्सरे, अगर कोई रिपोर्ट्स एडवाइस करना है तो सिंपल क्लिक करके सेव करना है। ओके, एंड यहाँ से आप प्रिंट और इजीली पेशेंट को मैसेज कर सकते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पे पेशेंट का कोई इमेज है, वीडियो है, रिपोर्ट्स है, सर्टिफिकेट यहाँ पे सारा डाला हुआ है। आप देना चाहते हैं पेशेंट को एनआरआई फिटनेस अनफिट, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी बिल्ड है। ओके, डैट हो गया। विजिटिंग कैलेंडर में पेशेंट ने कितनी बार विजिट किया वो शो करेगा। बिल हिस्ट्री में पूरा अकाउंटिंग पार्ट दिखेगा कि आप कौन सी चीज़ का कितना कितना चार्ज कर रहे हैं, और क्रेडिट डेबिट यहाँ पे दिखेगा। और व्यू में सिंगल पेज में पेशेंट का हिस्ट्री। देन वापस डैशबोर्ड पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कंसल्टिंग खत्म हो जाएगा पेशेंट वेटिंग लिस्ट में से रिसेंट में चला जाएगा। यहाँ पे रिसेंट में देखिए जैसे ही रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ पे पेशेंट का बिल मिलेगा कि डॉक्टर साहब ने जो जो मेडिसिन दिया है उसका अमाउंट के साथ टोटल, तो इतने रुपीस का बिल हो रहा है। अगर उन्होंने कुछ पे किया है 100 रुपीज़ तो यहाँ पे पेड अमाउंट में डाल दिया, सेव कर लिया, तो ये पेशेंट का बिल जनरेट हो गया। ओके, तो यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट में क्या क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, और अगर प्रिंट नहीं देना है तो डायरेक्ट पेशेंट को मेल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पेशेंट का बिलिंग हो गया। देन नेक्स्ट वापस ओल्ड। अब मान लीजिए कि ये पेशेंट 5 दिन बाद फिर से आता है। ओके, तो आपको क्या करना है, ओल्ड में जाना है, यहाँ पे सर्च नेम या तो मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही कि वो पेशेंट आता है तो आप यहाँ पे नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या तो मोबाइल नंबर से भी मिलेगा। अगर मान लीजिए कि उनको फिर से अपॉइंटमेंट देना है तो यहाँ से सेट अपॉइंटमेंट करेंगे, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट वॉक इन आ गया है तो सीधा आपको ऐड टू वेटिंग लिस्ट कर लेना है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पेशेंट को ओपन किया और फॉलोअप के लिए कैसे उनको चार्ज करना है। तो जैसे ही